Welcome students. Today study of understanding the chemical properties of acid and base. आज जो है हम लोग जो एसिड होते हैं बेस होते हैं उसके केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम लोग जानेंगे कि उसका जो है केमिकल जो प्रॉपर्टी उसको कैसे समझाया जाए, यानी अंडरस्टैंडिंग द केमिकल प्रॉपर्टीज एसिड एंड बेस, यानी अम्ल और क्षार की जो रासायनिक गुणधर्म है उसको आज हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो हमारे पास जो आज का टॉपिक है वह टॉपिक नंबर है 2.1.1 एसिड एंड बेस इन द लेबोरेटरी, यानी प्रयोगशाला में जो होता है अम्ल और जो क्षार होते हैं एसिड एंड बेस होते हैं। ठीक है, उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो आपकी बुक में एक्टिविटी 2.1 दी हुई है। ठीक है, तो इसमें एक्टिविटी में बताई गई है कलेक्ट द फॉलोइंग सिंपल फ्रॉम द साइंस लेबोरेटरी। कह रहा है कि साइंस लेबोरेटरी, साइंस जो प्रयोगशाला होती है वहाँ से आपको क्या कलेक्ट करना है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। हाँ, एक बात ये भी बताना चाहते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, कि यहाँ पर जितने भी केमिकल्स फार्मूले मिलेंगे उसे आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि केमिस्ट्री स्टडी करने के लिए आपको केमिकल फार्मूला एकदम मस्ट है, आपको याद भी होना चाहिए। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, HCl, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, नाइट्रिक एसिड HNO3, एसिटिक एसिड CH3COOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2 एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। ठीक है, तो ये जितने भी यहाँ पर दिख रहे हैं कुछ जो है एसिड है तो कुछ बेस है। ठीक है, जैसे HCl क्या है, तो ये एसिड है, H2SO4 क्या है, एसिड है, HNO3 क्या है, एसिड है, CH3COOH क्या है, एसिड है, सोडियम ये NOH यानी हाइड्रोक्साइड जिसमें होगा आओ बेस होता है। ठीक है, याद रखिएगा। सेकेंड पॉइंट में बोला है पुट ए ड्रॉप ऑफ ईच ऑफ द अबव सॉल्यूशन ऑन द वॉच ग्लास एंड टेस्ट विद द ड्रॉप ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेटर्स एज शोन टेबल 2.1। अब यहाँ पर बोला गया है, ठीक है, कि जो आपके पास जो सॉल्यूशन दिए हुए हैं, ठीक है, वो सॉल्यूशन की एक एक बूंद जो है वॉच ग्लास में रख करके जो है टेबल 2.1 जो दिया गया है उसमें आपको एक टेबल तैयार करनी है। ठीक है, उसके बाद थर्ड में बोला है वॉच ग्लास इन कलर डाई यू ऑब्जर्व विथ रेड लिटमस, ब्लू लिटमस। ठीक है, उसके बाद जो है फेनोल्फेथिलीन है, मेथिल ऑरेंज है। ठीक है, सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द सॉल्यूशन टेक। तो ये सब लेना है और इसको ऑब्जर्वेशन करना है। ठीक है, तो इस तरह से जो है यहाँ पर टेबल तैयार होती है। यहाँ पर टेबल तैयार होगा। उसके बाद बोला है द इंडिकेटर्स टेल अस वेयर इन द सब्सटेंस इज एसिड और बेस बाय चेंज इन कलर। एसिड और बेस पे जैसे ही आपको लिटमस पेपर को डाला जाएगा तो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जैसे कि एसिड का आपको डेफिनेशन हमने बताया था, ठीक है, याद होगा, और बेस का भी याद होगा। दे आर सम सब्सटेंस हुज ऑर्डर चेंज इन एसिडिक और बेस मीडिया, दिस आर कॉल्ड द ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। कहा गया है इसमें, ठीक है, कि यहाँ पर जो बताई जा रहा है कि कुछ ऐसे रंग परिवर्तन जो होता है, रंग जो कलर चेंज होते हैं, उसमें इंडिकेटर हमें यह बताते हैं कि कोई जो है मैटर्स जो है एसिड है या बेस है। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनकी गंध यानी टेस्ट जो होता है, ठीक है, स्मेलिंग जो होती है वो जो एसिडिक की हो सकती है या बेसीय मीडियम का हो सकता है। ठीक है, तो जिसमें टेस्ट की बात की गई है, ठीक है, जैसे दे आर सम सब्सटेंस हुज ऑर्डर चेंज इन एसिडिक और बेस मीडिया। ठीक है, जो संसूचक बताता है दीज आर कॉल्ड द ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। तो उसे कहा गया है आपको जो ऑल्फैक्टरी के यानी गंधीय सूचक के बारे में जो इंडिकेटर्स करता है उसे कहा गया ऑल्फैक्टरी। ठीक है, अब बोला गया है लेट अस ट्राई आउट सम द दिस इंडिकेटर्स। इस इंडिकेटर्स को जानने के लिए जो है चलिए हम एक्टिविटी 2.2 में जानते हैं कि ऑल्फैक्टरी फॉर्म में कौन कौन से हो सकते हैं। ठीक है, एक्टिविटी 2.2 टेक सम फाइनी
copied onions in the plastic bag along with some strips of the clean cloth. Tie up in the bag tightly and leave overnight in the freeze. The cloth strip can now be used to taste in the acid and base. यहाँ पर बोला जा रहा है कि कुछ हमें कटी हुई बारीकी प्याज लेनी है, ठीक है, फाइनली कॉपेड ऑनियंस लेनी है, कटी हुई प्याज लेना है, और एक जो है पूरा अच्छी तरह से जो है आपको एक क्लॉथ लेना है, क्लीन क्लॉथ लेना है, और ये दोनों को जो है एक बैग में, एक अच्छा जो होना चाहिए प्लास्टिक बैग होना चाहिए, उसमें लेना है और उसमें डाल देना है, और बैग को पूरी तरह से क्या करना है, टाइटली लेवल ओवरनाइट, और एक रात तक पूरी अच्छी तरह से बंद करके उसे छोड़ देना। कहाँ छोड़ना है? फ्रीज के अंदर। कहाँ छोड़ना है? इसे फ्रीज में रहने देना है, ठीक है। अब जो कहता है द क्लॉथ स्ट्रिप कैन नाउ बी यूज इन द टेस्ट ऑफ एसिड एंड बेस। अब जो है इन जो आपको कपड़े के टुकड़े का जो है, जो उसमें ओनियन के साथ जो रखी गई थी साफ क्लॉथ, उसका यूज़ हम जो है अब एसिड और बेस के फॉर्म में कर सकते हैं। इंडिकेटर्स के फॉर्म में कहें तो हम यहाँ पर कर सकते हैं। कपड़े में क्यों कर सकते हैं? कि ऑनियन का जो है स्मेल, टेस्ट किस में चला गया है? कपड़े में चला गया है, तो वह एक इंडिकेटर्स का यहाँ काम करेगा। सेकंड पॉइंट बोला है टेक 2 ऑफ दिस क्लॉथ स्ट्रिप एंड चेक देयर ऑर्डर, ठीक है। अब यहाँ पर बोला गया है इसमें से 2 टुकड़े लेना है और इसकी गंध की जांच करना है। क्या करना है? जांच करनी है। थर्ड में बोला है कीप देम ऑन ए क्लीन सरफेस एंड पुट ए फ्यू ड्रॉप्स ऑन द dilute HCl solution of one strip and few drop of the dilute NaOH solution on the other। अब कहा गया है कि भाई इसे जो है एक अच्छे स्पेस फर्श पे ले जाना है, क्लॉथ स्टिक को ले जाना है क्लीन सरफेस पे, यानी साफ सुथरी जगह पे ले जाना है, ठीक है। और उसमें से एक टुकड़े पर, कपड़ा का 2 टुकड़ा किया गया, एक टुकड़े पर जो है आपको क्या डालना है? dilute HCl सॉल्यूशन डालना है, ठीक है। और दूसरे पर क्या डालना है आपको? दूसरे पर जो है वो क्या डालना है आपको? dilute NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो है बूंद कुछ डालना है, ठीक है। अब बोलता है राइज बोथ क्लॉथ स्ट्रिप्स विथ वाटर एंड अगेन चेक देयर ऑर्डर, यानी कहा कि दोनों टुकड़ों को जल में क्या करना है? उसको अच्छी तरह से वॉश कर देना है, और उसका जो टेस्ट है यानी गंध है, ठीक है, ऑर्डर है, उसको क्या करना है? हम लोग को चेक करनी है, ठीक है। तो चेक करते हैं तो क्या निकलता है? नोट योर ऑब्जर्वेशन। अब जो ऑब्जर्वेशन जो वहाँ से चेक होगा, ठीक है, उसे अब हम लोग को नोट करना है, ठीक है। बोला है नाउ टेक सम dilute vanilla essence and clove oil and check their order। अब कहता है अब जो है इसमें थोड़ा वैनिला, ठीक है, और दूसरा क्या है? एसेंस क्लोव ऑयल, यानी क्लोव ऑयल लौंग का तेल, ठीक है, लौंग का तेल लेना है, और इसकी जो है ऑर्डर को क्या करना है? चेक करना है, ठीक है, उसके गंध की जांच करना है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में बोला गया है टेक सम dilute HCl solution in one test tube and dilute NaOH solution in another. Add a few drop of the dilute vanilla essence to both test tube and the sequence. Check the order once again and रिकॉर्ड चेंज इन ऑर्डर इन Na। कहा गया है कि जो टेस्ट ट्यूब लिया उसमें क्या था? HCl, दूसरे में क्या था? सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन हमने लिया सॉल्यूशन लिया, और दोनों में जो है एक में वैनिला एसेंस को डालना है और कुछ बूंद डालना है और उसे हिलाना है, ठीक है, और उसका जो है उसका ऑर्डर्स को हमको चेक करनी है, और देखना यह है कि उसका जो ऑर्डर है उसमें कोई बदलाव चेंजिंग हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट बोला है सिमिलरली टेस्ट द चेंज इन द ऑर्डर ऑफ द क्लोव ऑयल विथ dilute HCl and dilute NaOH solution and the record your observation। अब कहता है इसी प्रकार जो है एसिड HCl, ठीक है, और दूसरा जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जो है क्लोव ऑयल यानी लौंग के तेल का जो है ऑर्डर को हमको चेक करनी है, और जो भी ऑब्जर्वेशन मिलता है उसे हमको रिकॉर्ड करना है, ठीक है।
अब यहाँ पर देख पा रहे हैं, विच ऑफ दिस वनीला, ऑनियन एंड क्लोव कैन बी यूज इन द olfactory indicators ऑन द बेसिस ऑफ योर ऑब्जर्वेशन। यहाँ पर कहा गया है कि जो हमने ऑब्जर्वेशन किया उसका जो बेस बना उसमें आपका वनीला, ऑनियन क्लोव हो गया, ये सभी जो है, ठीक है। उसके बाद ये सब ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, ऑल्फैक्टरी सूचक की तरह उपयोग में लाया जा सकता है, ठीक है। लेट अस डू सम मोर एक्टिविटीज टू अंडरस्टैंड द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस। अब कहता है कि जो एसिड और बेस है उसका केमिकल प्रॉपर्टी को समझने के लिए कुछ जो है और भी एक्टिविटी की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी के पास। तो हमारा जो एक्टिविटी नेक्स्ट आ रहा है 2.3 का, जैसे कि 2.2 बोला है, हाउ डू एसिड एंड बेस रिएक्ट विथ मेटल। यानी कहता है इसमें कि एसिड और जो बेस है, ठीक है, वो मेटल के साथ कैसे रिएक्ट करता है, ठीक है, वह कैसे रिएक्ट करता है। तो आइए हम इसको जानने के लिए कि कैसे ये रिएक्ट करता है, तो हम देखते हैं एक्टिविटी 2.3 इसमें बताया गया है 2.3 में दिस एक्टिविटी नीड इन द टीचर्स एसेंस। जो भी एक्टिविटी यहाँ पर प्रैक्टिकली होती है, केमिकल एक्टिविटी, उसमें टीचर की उपस्थिति बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। विदाउट टीचर के एब्सेंस में ये सब एक्टिविटी को नहीं करनी चाहिए, ऐसा यहाँ पर बताई गई है, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट इज सेट द ऑपरेटर्स एंड शो इन द फिगर 2.1। अब कहता है जो फिगर दिख रहा है नीचे में है, ठीक है, आपको फिगर जो है ये फिगर दिख रही है, ठीक है, इसके बारे में बताई गई है यहाँ कि सेट इन द अफेयर्स एंड शो इन द फिगर 2.1। टेक अबाउट 5 ml ऑफ द dilute sulfuric acid in a test tube and add of few drops of the zinc granules to it। अब कहता है कि 5 ml हमको क्या लेना है, ड्यूलिक सल्फ्यूरिक एसिड लेना है, ड्यूलाइट सल्फ्यूरिक एसिड लेना है, यानी H2SO4 का लेना है हमको सॉल्यूशन, ठीक है। और उसको एक टेस्ट ट्यूब में डालना है और उसमें जो है जिंक का कुछ ग्रैन्यूल्स हमको डालना है। जिंक का छोटा छोटा टुकड़ा होता है, ठीक है, क्लास 9 में जो हुआ था प्रैक्टिकल से ड्यूरेशन हमने आपको दिखाया था, तो उसमें उसको लेना है। किस में लेना है, आपको एक बीकर। व्हाट डू यू ऑब्जर्व ऑन द सरफेस ऑफ जिंक ग्रैन्यूल्स। अब कहता है इसमें कि इसमें जो दानेदार जिंक के टुकड़े होते हैं उसकी सतह पर आप क्या देखते हो। यानी कहा गया है कि जो ग्रैन्यूल्स जिंक का होता है उसमें ऑब्जर्व करते हैं तो कुछ उसमें जो है दाने दाने जैसा दिखता है, तो उसके बारे में बताया कि क्या होता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट बोला है पास द गैस बेग इन्वॉल्व थ्रो इन द सोप सॉल्यूशन। उसके बाद यहाँ पर बताई गई है कि जो उसमें से इवोल्यूशन गैस होता है, ठीक है, उसका जो है सोप सॉल्यूशन से क्या करना है, उसको थ्रू सोप सॉल्यूशन पास करवानी है। यानी जो है साबुन पानी के जो है आपका जो सॉल्यूशन बना है उससे आपको पास करवाना है सोप पानी के साथ, ठीक है। वाई आर बबल्स फॉर्मेड इन द सोप सॉल्यूशन। उसके बाद क्या करें, बबल्स बनेंगे, सोप जो सॉल्यूशन उसमें कुछ बबल बनेंगे, यानी छोटे जो बुलबुले बनेंगे। अब देखिए क्या होता है यहाँ पे, टेक ए वर्डिंग कैंडल नियर ए गैस फिल्ड बबल्स। अब कहा गया है कि हम जो है वहाँ पर जो है जलती हुई कैंडल को ले जाते, किसके पास, बबल के बहुत नज़दीक, गैस जो बबल है उसके पास है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व। अब क्या ऑब्जर्व होता है भाई, ठीक है, तो व्हाट डू यू ऑब्जर्व, रिपीट इन द एक्टिविटी विथ सम मोर एसिड लाइक HCl, HNO3 एंड CH3COO। अब कहता है इसी ये एक्टिविटी जो दिख रहा है यहाँ पर, इसी एक्टिविटी को रिपीट किसके साथ करना है, HCl के साथ करना है। यहाँ पर किसके साथ किया गया, H2SO4 के साथ किया गया है, ठीक है, या डिसल्फ्यूरिक एसिड के साथ किया गया है। वही बोला है आप किसके साथ करवाना है, तो HCl के साथ, HNO3 के साथ, CH3OH के साथ, CH3OH के साथ। आर द ऑब्जर्वेशन इन ऑल द केस इन द सेम ऑफ डिफरेंट। अब कहता है कि क्या तीनों के साथ करवाएंगे तो ऑब्जर्वेशन जो आपको बनेगी, ठीक है, उसमें क्या कुछ अलग अलग भी मिलेगा, क्या डिफरेंस भी मिलेगा क्या, तो देखते हैं भाई। आगे हम फिगर को भी देखेंगे और इससे रिलेटेड जो है अब यहाँ पर जो है
आपको इक्वेशन भी मिलेंगे। ठीक है, देखिए वो क्या किया गया है यहाँ पर देख रहे हैं 2.1 रिएक्शन ऑफ जिंक ग्रैन्यूल्स विथ डिलीट सल्फ्यूरिक एसिड एंड स्टैंडिंग हाइड्रोजन गैस बाय बर्निंग। स्टैंड है, इसके बारे में तो आप जानते ही हैं, ये स्टैंड के थ्रू टेस्ट ट्यूब को फिट किया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है ये पानी जैसा जो दिख रहा है, पानी नहीं है, ये क्या है, डिलीट सल्फ्यूरिक एसिड है। क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड है। और इसमें छोटा छोटा जो नीचे बैठा हुआ दिख रहा है ना, ये क्या है, जिंक ग्रेन्यूल्स है। जैसे ही उसमें डाला गया है तो ये जो है सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट किसके साथ कर रहा है, ये मेटल जिंक ग्रेन्यूल्स यानी जिंक मेटल के साथ रिएक्ट करेगा। तो जिंक मेटल के साथ जैसे रिएक्ट करेगा तो जिंक जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है इसमें सल्फ्यूरिक एसिड है उसके साथ रिएक्ट करेगा। सोडियम सल्फ्यूरिक एसिड जो है सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट ऑफ द जिंक। ठीक है, तो जैसे ही ये रिएक्ट करेगा तो ये जिंक जो है वह सल्फ्यूरिक एसिड के साथ उसमें गलना शुरू हो जाएगा। और जैसे ही ये जिंक गलेगा सल्फ्यूरिक एसिड में तो वहाँ पर कुछ बबल्स निकलेंगे। बबल्स क्या है, हाइड्रोजन गैस बबल्स है। अब ये हाइड्रोजन गैस यहाँ से पास होगा और यहाँ पर कीपर लगा हुआ है, स्टॉक कीपर है। यहाँ से जो है ये इसको कहता है डेलिब्रेटिव है, जो कांच की बनी होती है। यहाँ से जो है आपको ये गैस को पाइप के थ्रू, अभी बताया गया सोप सॉल्यूशन, साबुन पानी का क्या है, घोल है, उसमें आपको अंदर छोड़ा जाता है। तो ऑब्वियसली है कि साबुन पानी में हवा जब निकलती है, एयर निकलती है, तो उसमें बबल्स बनते हैं। तो बबल्स बनेंगे और बबल्स बनने के बाद उसमें झाग होना शुरू हो, तो झाग में छोटे छोटे बूंद बनना शुरू हो जाएंगे। बोला है सोप बबल्स फिल्ड बाय द हाइड्रोजन, और उसके अंदर कौन सी गैस भरी रहेगी, हाइड्रोजन गैस भरी रहेगी। ठीक है, तो हाइड्रोजन गैस है और उसके पास जैसे ही आपका बर्निंग कैंडल ले जाते हैं, ठीक है, तो भप की बात, बर्निंग ऑफ द हाइड्रोजन गैस पॉप साउंड, ये पॉप साउंड के भप आवाज़ के साथ वो फटेगा। कौन फटेगा, बबल्स फटेगा। तो ये एक्ट बी पे ये बताई गई है। तो आई होप इस चीज़ों को आप समझ पा रहे हैं कि एसिड प्लस मेटल, एसिड प्लस मेटल, जब ये दोनों एसिड और मेटल जो है रिएक्ट करता है तो आपको क्या बनेगा, यहाँ पर एक सॉल्यूशन तैयार होगा, इसको सॉल्ट सॉल्यूशन कहते हैं, और रिलीज ऑफ द हाइड्रोजन गैस। आइए देखते हैं, इसके बारे में लिखा ही है। हाँ, नोट दैट इन द मेटल इन द अबव रिएक्शन डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम द एसिड। अब जो है इसमें बताया गया है कि आपका रिएक्शन में जो हाइड्रोजन को क्या करता है, वो डिस्प्लेस करता है। दिस सीन एज द हाइड्रोजन गैस, आपको क्या दिखाई दे रहा है, वहाँ पर हाइड्रोजन गैस रिलीज होता हुआ दिखाई दे रहा है। द मेटल कंबाइंस विथ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द एसिड एंड फॉर्म द कंपाउंड कॉल्ड अ साल्ट। और वहाँ पर जो आपका उस टेस्ट में जो बच जाएगा कंपाउंड फॉर्म में, क्या रहेगा, वह सॉल्ट रहेगा। क्या रहेगा, सॉल्ट रहेगा। थस द रिएक्शन ऑफ द मेटल विच ऑफ विथ एन एसिड कैन बी समराइज। अब इसे जो है बताया गया है इसमें, ठीक है, कि उसे जो है समराइज करने के लिए यहाँ पर कुछ फार्मूला, और ये फार्मूला बहुत ही इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा इसे। एसिड प्लस मेटल, एसिड प्लस मेटल इज इक्वल टू साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पर एसिड में क्या था, H2SO4, यहाँ क्या था, Zn था। क्या था, Zn। तो क्या बना गया, हमारा सॉल्ट बन गया। यहाँ पर क्या बना, ZnSO4 प्लस डिस्प्लेस ऑफ हाइड्रोजन गैस H2। ठीक है, कैन यू नाउ राइट इन द इक्वेशन फॉर द रिएक्शन यू हैव ऑब्जर्वेशन। अब ये याद रखिएगा हमेशा, ठीक है, कि एसिड प्लस मेटल इज इक्वल टू सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। चाहे अब कोई भी एसिड आपके पास आ जाए, जैसे यहाँ पर क्या रहता, HCl हो जाता है, यहाँ क्या हो जाएगा, HCl प्लस Zn, HCl प्लस Zn। तो आपका यहाँ क्या सॉल्ट में क्या बन जाएगा, तो डिस्प्लेस हाइड्रोजन उसमें हटा दीजिए, तो क्या बना, ZnCl2 प्लस H2 रिलीज हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब हम देखते हैं एक्टिविटी 2.4। एक्टिविटी 2.4, एक्टिविटी 2.4 में क्या बताई गई है भाई, तो देखते हैं। बताया है, प्लेस ए few pieces of granular zinc metal in the test tube. Add 2 ml of sodium hydroxide solution and warm in the content of the test tube.
रिपीट इन द रेस्ट ऑफ द स्टेप ऑफ एक्टिविटी 2.3 एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। यहाँ पर बताई गई फर्स्ट में कि एक जो है टेस्ट ट्यूब लेना है जिसमें जिंक के कुछ जो है आपका दानेदार टुकड़े को रखना है। सेकंड में बताई गई है कि इसमें जो है 2 ml सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन लेना है और उससे क्या करना है, आपको हीट करना है। क्या करना है, हीट करना है, यानी वार्म करना, गर्म करना है। उसके बाद थर्ड में बोला है रिपीट द रेस्ट ऑफ द स्टेप्स ऑफ द एक्टिविटी 2.3 एंड द रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। अब उसके पास जो है रिपीट करना है 2.3 के जो दोहराना है और आपका रिकॉर्ड को ऑब्जर्वेशन करना है। ठीक है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं द रिएक्शन ऑफ द टेक इन द प्लेस कैन रिटेन फ्लो NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस Zn। ठीक है, तो क्या बनेगा यहाँ पर सोडियम जिंकेट Na2ZnO2 प्लस H2। अभी हमने बताया था कि क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा। इसमें से हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। हाइड्रोजन इससे क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। निकल के देखिए कहाँ गया, अलग हो गया ना। और क्या बना दिया यहाँ पर Na2, ठीक है, और ZnO, क्योंकि देखो बैलेंस हो रहा है ना, तो O किसके साथ कर रहा है, O2 के साथ ना, तो 2 हो गया। तो N2ZnO2 प्लस H2 सोडियम जिंकेट का आ गया। याद रखिएगा सोडियम जिंकेट का मॉलिक्यूल्स फार्मूला क्या है, तो Na2ZnO2। ठीक है, अब देख पर यू फाइंड अगेन दैट हाइड्रोजन इज फॉर्मड इन द रिएक्शन, हाउ सच इन द रिएक्शन आर नॉट पॉसिबल इन ऑल मेटल। अब यहाँ पर बताई गई है कि ये जो हाइड्रोजन गैस बनता है, लेकिन ऐसे जो रिएक्शन है, ठीक है, सभी जो है मेटल्स के साथ पॉसिबल नहीं होती है। सभी मेटल्स के साथ पॉसिबल नहीं होती है। वह मेटल के साथ ही पॉसिबल होती है जो मोर देन एक्टिव एलिमेंट्स रहेंगे। ठीक है, मोर देन एक्टिव एलिमेंट्स रिएक्ट ऑफ द, ठीक है, तो वही कर पाएगा ये। अब आपके पास नेक्स्ट टॉपिक आ गई, हाउ डू मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोकार्बोनेट्स रिएक्ट विद एसिड। यानी कहा गया है कि जो मेटल्स के कार्बोनेट होते हैं, ठीक है, और मेटल के जो हाइड्रोजन कार्बोनेट होते हैं वो एसिड के साथ रिएक्ट कैसे करता है। ठीक है, एसिड के साथ रिएक्ट कैसे करता है। ठीक है, यहाँ पर जो है एक्टिविटी 2.5 बताई गई। हाँ, इसमें ये याद रखिएगा कि एक्टिविटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसमें, केमिस्ट्री के लिए ओनली। ठीक है, तो जो भी एक्टिविटी रहेगा उसे अच्छी तरह से पढ़िए। ठीक है, फर्स्ट में है टेक 2 टेस्ट ट्यूब लेबल देम एज A एंड B। 2 टेस्ट ट्यूब लेना है। कितने टेस्ट ट्यूब लेना है, 2। एक का नाम A और दूसरे का नाम B लेना है। ठीक है, इंडिकेट कर देना है, लेवल लगा कर A और B कर देना है। सेकेंड, टेक अबाउट 0.5 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट। और कितना लेना है सोडियम कार्बोनेट, 0.5 ग्राम सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 in test tube A and about 0.5 gram of sodium hydrogen carbonate NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, इन टेस्ट ट्यूब B। अब कहता है कि टेस्ट ट्यूब जो है A में क्या लेना है आपका, सोडियम कार्बोनेट लेना है Na2CO3। ठीक है, और टेस्ट ट्यूब B में जो है 0.5 ग्राम ही लेना है। उसमें क्या लेना है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3 इन द टेस्ट ट्यूब B में लेना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट बताई गई है, ऐड अबाउट 2 ml ऑफ डिलेट HCl टू बोथ द टेस्ट ट्यूब। अब क्या कहता है इसमें कि दोनों जो है टेस्ट ट्यूब है उसमें अप्रॉक्स लगभग 2 ml जो है HCl मिलाना है दोनों टेस्ट ट्यूब में, टेस्ट ट्यूब A एंड टेस्ट ट्यूब B। तो टेस्ट ट्यूब A में क्या है भाई, Na2CO3 है। टेस्ट ट्यूब B में क्या है, NaHCO3 है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में बताई गई है कि व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या निरीक्षण करते हैं वहाँ पे। ठीक है, तो देखते हैं, पास द गैस प्रोड्यूस इन इच केस थ्रू लाइम वाटर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन एज द शो इन द फिगर 2.2 एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। अब यहाँ पर ये बताई गई है, ठीक है, कि जो है फिगर नंबर 2.2, फिगर नंबर 2.2, अच्छा ये रहा फिगर नंबर 2.2। इसमें कहा गया है कि इसमें जो है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लेना है, इन चूने का पानी लेना है और उसको क्या करना है, इसे इसमें जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सो इन
पास करानी है। क्या करानी है? पास करानी है। चूने के पानी से उसे क्या करवानी है? पास करवानी है। किससे? जो गैस रिलीज होगा उसको पास करवाना है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर अब डायग्राम पे चलते हैं, फिगर पे चलते हैं। तो फिगर हमारा क्या है देखते हैं। तो फिगर जो हमारे पास है, बाकी तो आपको पता है ये स्टैंड है, ठीक है, लेकिन चलिए मेन जो एम पे चलते हैं। तो ये टेस्ट ट्यूब है। क्या है? टेस्ट ट्यूब है। लेबल लगा हुआ ए, ये टेस्ट ट्यूब ए है आपका, ठीक है। और टेस्ट ट्यूब में ये लिक्विड फॉर्म में जो है क्या है? डिल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या लिया गया है? आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया गया है। उसमें डाला क्या गया था? सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। ये जो सॉलिड्स फॉर्म में रहेगा वो क्या रहेगा? सोडियम कार्बोनेट यानी Na2CO3 रहेगा। लिक्विड फॉर्म में जो उसमें डालने के लिए बोला गया वो क्या है? सोडियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, HCl लिया गया है, ठीक है। अभी दोनों आपस में क्या करेंगे? रिएक्ट करेंगे, ठीक है। रिएक्ट करेगा और इसमें अब एक चीज़ और दिखाया गया है, फनेल। ये फनेल है जिसके थ्रू, ये फनेल के थ्रू जो है आपको क्या डाला जाए? इसमें डाला गया है HCl डाला गया है, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे ही इसमें डाला गया तो यहाँ दोनों में क्या हुआ? रिएक्शन ऑटोमेटिक स्टार्टिंग हो गया, ठीक है। दोनों यानी HCl और सोडियम कार्बोनेट जो है दोनों आपस में क्या करने लगे? रिएक्शन करने लगे। रिएक्शन में यह कॉक लगा हुआ है, ये में डिलीवरी ट्यूब लगी हुई है, यानी यहाँ से जो गैस रिलीज होगा ये इससे पास होते हुए जाएगा। देखिए टेस्ट ट्यूब है ना, और डिलीवरी ट्यूब और टेस्ट ट्यूब में जो भी चीज़ें यहाँ से रिलीज हो रही है उसे आपको जमा किया जाएगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन यहाँ पर जो तैयार होकर निकल रही हो क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन है। क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन। अब देखिए रिएक्शन कैसे हो रही है, इसके लिए देखिए यहाँ पर आपको बताई गई है द रिएक्शन ऑकरिंग इन द अबव एक्टिविटी आर रिटन एज। टेस्ट ट्यूब ए की पहली बात की गई है। टेस्ट ट्यूब ए, टेस्ट ट्यूब ए में क्या था? Na2CO3, S इंडिकेट आप जानते हैं सॉलिड्स के लिए है, प्लस HCl, ठीक है। तो Na2CO3 प्लस HCl ये दोनों आपस में रिएक्शन हुआ ना, तो क्या बना? NaCl, NaCl तैयार हो गया, ठीक है, और प्लस H2O प्लस CO2। यानी अब साफ साबित यहाँ पर हो गया है कि एनी कार्बोनेट रिएक्ट ऑफ द एसिड, एनी कार्बोनेट रिएक्ट ऑफ द एसिड, ठीक है, प्रोड्यूस ऑफ द सॉल्ट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। याद रखिएगा कि कोई भी जो है कार्बोनेट, मेटेलिक कार्बोनेट, कौन सा? मेटेलिक कार्बोनेट जब जो है एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो वहाँ पर क्या बनेगा? सॉल्ट बनेगा। याद रखिएगा, दिस इज इम्पोर्टेंट। सॉल्ट, वाटर एंड CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। वही सेम प्रोसेस बी के लिए भी है, NaHCO3, ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, और किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? HCl के साथ, ठीक है। ये कार्बोनेट है ना, और HCl के साथ कर रहा है, तो यहाँ भी क्या बनेगा? सेम वही बनेगा, NaCl, ठीक है। NaCl सॉल्ट बना, H2O बना और CO2 बना। ऑन पासिंग द कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इन्वॉल्व थ्रू लाइम वाटर। अब कहता है, ठीक है, कि जब ये आपका जो रिलीज होती है, यहाँ पर क्या रिलीज हो रही थी? यहाँ पर आप देख रहे हैं तो क्या इसमें जमा हो रहा था? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जो है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में से अगर पास करवाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, ठीक है, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन पास ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट ऑफ द कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 वाइट प्रिसिपिटेट। अब यहाँ पर जो है जैसे ही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन से जो है आपका पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस को किया जाएगा, तो वह जो है किसमें? चूना पत्थर में धीरे धीरे उसके छोटे छोटे अपक्षेप बनने शुरू हो जाएंगे। चूना पत्थर जो तैयार होता है ना, CaCO3, ठीक है, यही है, ठीक है, प्लस H2O, पानी वहाँ से अलग हो जाएगा और CaCO3 यानी एक हार्डनेस फॉर्म में जो है एक सॉलिड तैयार होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। ऑन पासिंग एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड द फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस। अब कहता है इसमें याद रखिएगा, ठीक है, कि CaCO3 प्लस H2O प्लस CO2, ठीक है, तो यहाँ पर क्या ऑलरेडी बन जाएगा? सॉल्युबल इन वाटर CaHCO3 इंटू 2, ठीक है, लाइमस्टोन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? लाइमस्टोन।
यानी पत्थर बन जाएगा। लाइमस्टोन, चॉक एंड मार्बल आर डिफरेंट फ्रॉम द कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, अभी हमने बताया ना, ऑल मेटल कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विद द एसिड टू गिव अ क्रॉसपॉन्डिंग सॉल्ट। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अभी हमने बताया था आपको कि ऑल कार्बोनेट, मेटलिक कार्बोनेट रिएक्ट ऑफ द एसिड प्रोडक्ट ऑफ द, यानी प्रोड्यूस ऑफ जो वहाँ पर जो होगा आपका सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, थस रिएक्शन कैन बी समराइजेस मेटल कार्बोनेट, दिस इज इम्पोर्टेंट, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसे जो है आप अच्छी तरह से याद कर लें कि मेटल कार्बोनेट या मेटेलिक हाइड्रोजन कार्बोनेट कोई हो, अगर वह एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो वहाँ पर क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और वाटर रिलीज होगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आ रहा है 2.1.4, हाउ डू एसिड एंड बेस रिएक्ट विद ईच अदर। यानी कहता है एसिड और जो बेस है वो कैसे परस्पर अभिक्रिया करते हैं। ठीक है, कैसे परस्पर अभिक्रिया, रिएक्शन उसके बीच होता है, यानी किसके बीच, एसिड और बेस के बीच। ठीक है, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, हम जानते हैं, देखते हैं क्या है। एक्टिविटी 2.6, टेक about 2 ml of dilute NaOH solution in test tube and add 2 drops of phenolphthalein। ठीक है, सॉल्यूशन यहाँ पर बताई गई है कि एक आप टेस्ट ट्यूब लेना है, उसमें 2 ml सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन लेना है और उसमें 2 बूंद जो है फिनोल्फथेलिन लेना है। क्या लेना है, फिनोल्फथेलिन लेना है। उसके बाद व्हाट इज़ द कलर ऑफ द सॉल्यूशन, जैसे वो लेने के बाद उसका जो है और जो सॉल्यूशन था उसका रंग क्या होता है देखते हैं। ऐड डिल्यूट HCl सॉल्यूशन टू द अबव सॉल्यूशन ड्रॉप ऑफ बाय ड्रॉप। अब कहा गया है इस जो है सॉल्यूशन में एक एक बूंद क्या डालना है, HCl डालना है। क्या डालना है, HCl डालना है। इज देयर एनी कलर चेंज फॉर द रिएक्शन मिक्सचर। अब कहता है कि इसमें क्या कोई रिएक्शन जो बना, जो मिक्सर तैयार हो रही है उसमें कोई कलर उसका चेंज होता है या नहीं हो रहा है। वाई डिड इन द कलर ऑफ phenolphthalein change after the addition of the acid। ठीक है, अब इसमें बताया गया है कि एसिड जो मिलाने के बाद जो है फिनोल्फथेलिन का रंग में कोई बदलाव आता है क्या, बदलाव आता है क्या। नाउ ऐड इन द फ्यू ड्रॉप्स ऑन सोडियम हाइड्रोक्साइड टू इन द अबव मिक्सचर। अब इसमें बताया गया है कि जो मिक्सचर सोडियम हाइड्रोक्साइड है उसमें कुछ बूंद मिलाएंगे। किसका बूंद मिलाएंगे तो देखते हैं। तो इसमें बोला गया है डज द पिंक कलर ऑफ फिनोल्फथेलिन रिपेयर, यानी कहा गया है इसमें फिनोल्फथेलिन में जो है उसका रंग कैसा हो जाता है, अब पिंक हो जाता है, गुलाबी हो जाता है। ठीक है, उसके बाद वाई डू यू थिंक इन दिस हैपन। आप अब कहता है कि भाई आपने जो ये कर रहे हैं, ठीक है, वो आपके विचार में ऐसा क्यों हो रहा है, इसके बारे में बताने के लिए कह रहा है। तो चलिए इसके बारे में आगे हम लोग और डिटेल से जानते हैं। अब कहता है इन द अबव एक्टिविटी वी हैव ऑब्जर्व दैट इन द इफेक्ट ऑफ बेस इज nullified by an acid and vice versa the reaction taking place is written as। हाँ, चैप्टर 1 में जो है टाइप ऑफ द केमिकल रिएक्शन में एक टॉपिक्स जो है हमने आपको पढ़ाया था, वो ये था न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में आपको हमने बताया था, ठीक है, कि द प्रोसेस इन विच एन एसिड रिएक्ट विथ द बेस टू फॉर्म अ साल्ट एंड वाटर, ठीक है, इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। यानी कहा गया है, जैसे ये देख रहे हैं आप, ये क्या NaOH, ये आपका बेस है। ठीक है, याद रखिएगा NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये बेस है। अब ये देख रहे हैं HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो बेस प्लस एसिड इज इक्वल टू NaCl सॉल्ट प्लस H2O वाटर।
अब देखिए यहाँ पर द रिएक्शन बिटवीन इन द एसिड एंड बेस टू गिव इन द साल्ट एंड वाटर इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। यही चीज़ हम बताया ना कि द रिएक्शन बिटवीन द एसिड एंड बेस टू गिव इन द साल्ट एंड वाटर इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को कहा गया उदासीनीकरण, ठीक है। इन जनरल न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कैन बी रिटन एज, यानी कहा गया इसे याद रखने के लिए फार्मूला होती है बेस प्लस एसिड, बेस प्लस एसिड इज इक्वल टू सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक है। दिस इज इम्पोर्टेंट, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के लिए इम्पोर्टेंस है और इसे हमेशा आपको याद भी रखना होगा, ठीक है। यहाँ पर और भी एग्जाम्पल आ सकते हैं, जैसे NaOH प्लस Cl इज इक्वल टू क्या हो गया NaCl प्लस H2O। यहाँ पर दूसरा क्या हो सकता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डाल दीजिए, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH प्लस HCl, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा KCl प्लस H2O बन जाएगा, ठीक है। और भी बहुत सारे एसिड बेस के साथ ऐसा आप खुद घर पे प्रैक्टिस करते रहिएगा, ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट 2.1.5 रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड विथ एसिड, यानी यहाँ पर बताई गई है कि जो एसिड है उसके साथ जो है कुछ मेटेलिक ऑक्साइड्स का रिएक्शन कैसे होता है। यहाँ पर मेटेलिक ऑक्साइड है, ठीक है, मेटेलिक ऑक्साइड है, तो उसका कैसे रिएक्शन होता है। तो जैसे ये एक्टिविटी 2.7 बताई गई है, टेक ए स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉपर ऑक्साइड इन बीकर एंड ऐड डिलीट हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्लोली विल स्ट्रिंगिंग। जैसे इसे बताया गया है कि एक बीकर में जो है कॉपर ऑक्साइड की कुछ जो है अमाउंट में लेनी है और उसको जो है हिलाते हुए, ठीक है, उस जो है टेस्ट ट्यूब में बीकर में जो है, ठीक है, बीकर में क्या करना है हाइड्रोक्लोरिक के साथ उसमें धीरे धीरे डालना है। नोट द कलर ऑफ द सॉल्यूशन, व्हाट इज द हैपन टू कॉपर ऑक्साइड। अब कहता है कि सॉल्यूशन के रंग में कोई बदलाव होता है क्या होता है भाई, देखते हैं। जैसे बोला यू विल नोटिस दैट इन द कलर ऑफ द सॉल्यूशन बिकॉज become blue green and the copper oxide dissolve. The blue green color of the solution is due to the formation of copper 2 chloride in the reaction, the general reaction between the metal oxide and an acid can be written as। याद रखिए यहाँ पर कुछ बातें नहीं बताई गई, यहाँ पर बताया गया मेटल ऑक्साइड जो मेटेलिक ऑक्साइड कोई भी हो, मेटेलिक ऑक्साइड को भी, लेकिन मेटेलिक ऑक्साइड होना चाहिए, ठीक है। मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड, जब मेटल ऑक्साइड और एसिड के साथ जैसे रिएक्ट कराएंगे तो क्या बन जाएगा सॉल्ट प्लस वाटर, जो अभी हमने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में बताया था अभी, ठीक है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या था बेस प्लस एसिड इज इक्वल टू सॉल्ट प्लस वाटर, तो ये बेस प्लस एसिड, तो मेटेलिक ऑक्साइड जो होता है, ठीक है, वो बेस टाइप का होता है, ठीक है। तो वहीं सेम देख रहे पा रहे ना, बेस प्लस एसिड इज इक्वल टू सॉल्ट प्लस वाटर, तो ये किसका न्यूट्रलाइजेशन था, ये किसका मेटेलिक ऑक्साइड प्लस एसिड इक्वल टू सॉल्ट प्लस वाटर। तो यहाँ पर भी वही रिएक्शन होगा किसके साथ मेटेलिक ऑक्साइड के साथ, ठीक है। नाउ राइट एंड द बैलेंस द इक्वेशन फॉर द अबव रिएक्शन सिंस मेटेलिक ऑक्साइड रिएक्ट विद द एसिड टू गिव सॉल्ट एंड वाटर सिमिलर टू इन द रिएक्शन द बेस इन द एसिड मेटेलिक ऑक्साइड आर इज सेड टू बी द बेसिक ऑक्साइड। अब यहाँ पर पॉइंट आ रहा है 2.1.6, ठीक है। इसमें बताई गई है कि जो बेस के जो आपका यू सो इन द रिएक्शन बिटवीन कार्बन डाइऑक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लाइम वाटर इन द एक्टिविटी 2.5, हमने कार्बन डाइऑक्साइड जो है और कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो रिएक्शन के बारे में जो लाइम वाटर जो फॉर्मेशन हुआ था उसका एक्टिविटी 2.5 में हमने डिस्कस किया है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विच इज द बेस रिएक्ट विथ कार्बन डाइऑक्साइड टू प्रोड्यूस ए सॉल्ट एंड वाटर सिंस दिस सिमिलर टू द रिएक्शन बिटवीन ए बेस एंड एसिड वी कैन कंक्लूड दैट नॉन मेटेलिक ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर। यहाँ पर बताई गई है कि कुछ जो है यहाँ पर हम देखते हैं कि आधात्विक जो होता है नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है वह भी जो है एसिडिक नेचर के होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो है आज का क्लास में हमने बता दिया इतने सारे टॉपिक्स। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि आपके पास इंटेक्स क्वेश्चंस है और ये इंटेक्स क्वेश्चंस जो है आपको घर पे पूरा कर लेना है। तो आपको इसका नोट्स भी हम आपको भेज चुके होंगे, पहले नेक्स्ट प्रीवियस वीडियो में जब हमने आपको भेजे थे तो वो आपको वीडियो अच्छी तरह से रन नहीं कर रही थी, हम भी देख रहे थे, इसके लिए
जो है तो उसका PDF हम भेज चुके हैं। बाकी जो है नेक्स्ट क्लासेस में आपको आगे हम 2.2 से स्टडी कराएंगे। थैंक यू।